नमस्कार दोस्तों, आप सभी का JKIT मंत्रा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। BSPCL की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी या जिसे आप बिहार विद्युत विभाग बोलते हैं, वैकेंसी आई हुई है और आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। दिसंबर में एग्जाम होने के चांस है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे कि रीजनिंग का जो सिलेबस है वो ALP टेक्नीशियन में भी है। तो यदि इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और स्पेशली ये क्लास बिहार विद्युत विभाग के लिए है या फिर बिहार आप PCL बोलते हैं उसके लिए है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रेगुलर क्लासेज आपके यहाँ मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है स्पेशली बिहार आपके PCL के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। साथ ही आप पुराने वीडियो से भी कुछ नया सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप RR साइट की या NPCL बार्क की तैयारी कर रहे हैं तो PDF हमारे पास अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। बिहार के लिए अभी PDF नहीं है, हालांकि जैसी अवेलेबल होगी तो आपको हम बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सपोर्ट बनाए रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अनुक्रम दिया गया है, यानी कि एक सीरीज दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, यानी कि एक जो जो आपका टर्म होता है वो गायब किया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो सीरीज को पूरा कर सके। अब देखिए सीरीज आपको क्या दे रखी है, एक दे रखी है MNRM, फिर अगला आपके दे रखा है OP आपकी OP UP, समझ गई। फिर देखिए अगला टर्म दे रखा है आपको QRXS, इस प्रकार से दे रखा है। और उसके बाद दे रखा है आपके STAV। आप इसमें एक बात समझ गए होंगे, MNOPQRST, तो अगला क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे अगला आना चाहिए UV। कलर अलग देखिए आपको दिखाऊं क्या, तो देखिए इसमें अगला आना चाहिए आपकी UV। समझ गए होंगे। UV आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप इससे आसानी से ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करके आगे एग्जाम में बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी आपका एग्जाम नहीं है इसलिए पूरा करना है, क्या पता सारे ऑप्शन में UV शुरुआत में दे दे, तो ये आपको समझना है। अब देखिए आगे दे रखा है R। आपको ध्यान किस पर देना है, तो आपको अब तीसरे लेटर पर ध्यान देना है, तीसरा जो अक्षर है उस पर। R है, R के बाद अगली सीरीज में आया U, तो RCU आया है, यानी कि VOW को छोड़ दिया। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ, एक बार देखिए, R के बाद SOT को छोड़ दिया, फिर U आया है। फिर देखिए U से आगे आया है आपकी X, यानी कि इसके जो अगले यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, U से आगे अगले में आया है 3 नंबर पे X, ये रहा आपके। तो U के बाद क्या छोड़ दिया, VW, यानी कि VOW छोड़ के X लिखा है। फिर X आगे देखिए A लिखा है, यानी कि Y और Z को छोड़ के A लिखा है। ABCD लाइन वाइज चल रही है। तो वैसे ही हम A के बाद यदि अगले सीरीज में कुछ लिखेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे A के बाद 2 छोड़ने पर क्या आता है, तो A के बाद आता है B और C, 2 को छोड़ के हम अगला लिखेंगे D। तो इसमें आपको लिखना है D, क्या लिखेंगे आप, तो इसमें आप D लिख दीजिए। तो ये आपके पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है, इसी प्रकार से आप कर लेंगे, है ना। तो M के बाद NO, 2 छोड़ के P लिखा है, यानी कि लास्ट वाले वर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो फिर P के बाद देखिए QR, 2 छोड़ के S लिखा है। वैसे ही TU छोड़ के V लिखा है, तो V के बाद हम W और X छोड़ के आगे क्या लिख देंगे, WX, तो अगला लिख देंगे हम Y, तो ये Y लिखा है। समझ गए होंगे ना, पहले आपको कैसे कैसे लिखा है फिर कैसे लिखना है, समझ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन पूरी करेंगे, हर कोई बच्चा इसे समझ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दे रखा है वो क्या है, वो अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेंड को 38 लिखा है, बोट को आपके 38 लिखा है, तो उसी कोड भाषा में आपको कोप को क्या लिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं, SAND, इसको लिखा है आपके 38, और BOAT, इसको भी लिखा है आपके 38। तो आपको क्या लिखना है, COPE, इसको क्या लिखेंगे। इसमें एक्सप्लेन आपको कैसे करना है, मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एस कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे एस आता है 19 नंबर पे, है ना। आपको लेटर काउंट करने आते होंगे ना, तो 19 नंबर पे आता है।
ए कितने नंबर पर आता है, आप ए कहेंगे 1 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, तो एन काउंट कर लीजिए, डी आपकी 4 नंबर पे आता है और एन आपके आता है आपके 14 नंबर पर। अब देखिए काउंट कर लीजिए, 19 और एक 20, 20 आपकी इनको काउंट कर लीजिए 18, 20 और 18 आपके होते हैं 38, यानी कि इनको काउंट करके लिखा है, समझ गए होंगे। वैसे ही अब देखिए बोट को करना है, तो बोट देखिए बीच आता है आपके 2 नंबर पे, ओ आता है आपके 15 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो आपके देखिए 15 एक 16, 16 2 18, 18 और 20 कितने होते हैं, 38 होते हैं, तो आपको 38 लिखा है। अब देखिए ऊपर वाला आपको समझ आ गया ना। अब हम करेंगे सी ओ वाला का, यानी कि उसके लास्ट वाले का हम हल करेंगे। तो इसे एक बार साफ कर देते हैं, अब करेंगे इसमें लास्ट वाले का हल। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको दे रखा है COPE, इसको दे रखा है ना, तो इसको करना है आपको। सी आता है 3 नंबर पे, ओ आता है आपके 15 नंबर पे, इनको आपको जोड़ना है, और पी कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे 16 नंबर पे, और ई आता है आपके 5 नंबर पे। जोड़ दीजिए, 15 और 5 20 होते हैं, है ना, और 20 और आपकी 15 35 और एक 36 और 38, यानी कि आपकी 39 हो गई है ना। तो इसे आपको करना है 39, काउंट कर लीजिए अच्छे से, आप कर सकते हैं। 15 और 15 30 और 31, 31 और 8 आपकी 39 होते हैं, यानी कि 39 इसका राइट आंसर होगा। आप सभी करवाएंगे। अक्षरों से बनी नीचे दी गई एक स्ट्रिंग पर विचार किए। यदि हम लेफ्ट छोर से पहले 7 अक्षरों को उलट दिया जाए, फिर नवगठित स्ट्रिंग में बाएं छोर से 22वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ना पावर ग्रिड में ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग का पेपर हुआ, उसमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें लेफ्ट से राइट से ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए। क्या होता है ना, यदि आप अपने लेफ्ट से काउंट करना शुरू करते हैं तो उनका लेफ्ट कौन सा होता है, और यदि हम अपना राइट माने तो उनका राइट कौन सा है, ये हमें कंफर्म नहीं है। तो हमें अब क्या करना है, उनका लेफ्ट ही, यानी कि जो हमारा लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट मानना है, ऐसे करके हमें क्वेश्चन करने हैं। अब लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, इस क्वेश्चन में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम लेफ्ट साइड से, यानी कि एक बार इधर से, है ना, ये आपका क्या है, आपका तो ये वाला राइट है और ये वाला क्या है, लेफ्ट है ना। तो लेफ्ट चलिए हम इधर से मानते हैं, यहाँ से इधर से हम लेफ्ट मान रहे हैं, ये वाला जो हमारा लेफ्ट है वही हम लेफ्ट मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट से आपके 7 अक्षरों को उलट दिया जाए। फिर नवगठित जो नई वाली होगी उसमें क्या है, 22वां अक्षर कौन होगा, वो भी राइट से। जो आपके 7 अक्षर है उनको लिखते हैं कि हम RIR YR और W, कितने हो गए, 6 हो गई, एक और W लिखते हैं तो हम हमारे हो रहे हैं 7। अब इनको उलट देते हैं, तो हम पहले लिखेंगे WWRYRIR। अब देखिए क्या हुआ, ये है आपकी न्यू वाली सीरीज, ये है पहले वाली, उलटने के बाद ये नीचे वाली बनी है। अब देखिए हम, यानी कि राइट साइड से 22वां गिनते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। जो आपका पहले वाई था वो अब 22वां है, तो अब उसकी जगह 22वां कौन सा होगा, तो हम कह रहे हैं कि देखिए वाई तो अपनी जगह ही है ना, वाई की जगह क्या हुई, चेंज नहीं हुई, क्योंकि वाई दोनों के बीच में है। तो ये देखिए वाई आपका राइट आंसर आ गया, उलटने के बाद ये नई सीरीज बनी है। अब हो सकता है कि वाई बीच में ना हो तो जगह चेंज हो सकती है। आपको मान ले पूछ ले 23वां अक्षर क्या है, तो 23वां आपकी क्या बनेगा, आर बनेगा। यदि आपको 24वां पूछ ले तो 24वां क्या बनेगा, तब आपकी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो आर दोनों साइड है, तो ये यहाँ आपके कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको सीखने को मिला होगा लेफ्ट कौन सा मानना है और राइट कौन सा। नया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए क्या दे रखा है आपको, QRLJ दे रखा है, फिर आपको दे रखा है PPIF, और आपको इधर समानुपात में दे रखा है वैसे ही कुछ नया बनाना है। अब देखिए इससे ही बनेगा नया जो बनना है, में हम यदि जो भी हमारी जो कैलकुलेशन है, रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन से ही लगाने होते हैं जिससे आंसर आता है, तो P के बाद Q आता है, तो हम कह सकते हैं कि इससे जो पहले वाला आता है वो हमें लिख देना है, E लिखेंगे, E के बाद F आता है, समझ गए होंगे। अब देखिए R के बाद P, फिर P के बाद क्या आता है, Q, Q को छोड़ के R लिखा है, तो हम भी एक छोड़कर लिखेंगे, यानी कि जो C है इससे पहले वाला B छोड़कर हम A लिख देंगे। समझ गए होंगे ना क्या कर रहे हैं। अब देखिए J लिखा है इधर, और जे के बाद उधर एल बना दिया है, जे और जे का बना दिया एल,
तो हमने क्या किया, के को छोड़ दिया, बीच वाले को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ जो हमने लिखा है डी, तो हमने सी को छोड़कर लिखा होगा ना, जे है ना आपकी एल है ना, देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, आई लिखी हुई है, ये क्या है, आई है। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गए, ये जो जे नहीं है ये आई है, तो हमने लिखा है आई का एल बनाया, आई का एल बनाया, इसका मतलब जे और के दो को छोड़ दिया है, जे और के दोनों को छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो हमने डी लिखा है, दो को छोड़कर लिखा है, किसको, बी और सी को छोड़कर लिखा है, यानी कि हमें यहाँ ए लिखना है, ए के बाद बी और सी को छोड़कर हमने डी लिख दिया। अब लास्ट में क्या है, एफ का हमने जे बनाया है, एफ का क्या बनाया है, एफ का बनाया हमने जे। तो देखिए एफ के बाद जी एच आई, तीन छोड़ के लिखें, तो यहाँ भी हमें तीन छोड़कर जो मिला है वो मिला है, जो हमें ये वाई मिला है ये तीन छोड़ के मिला है, तो हम कहेंगे डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी कि आपके टी यू वी और ये आपके आएगा यू, यू के बाद हम तीन को छोड़ के वाई लिखते हैं, तो हम यहाँ यू लिखेंगे, समझ गए होंगे, ई डबल ए यू, ये इस प्रकार से बनेगा, समझ गए होंगे, क्योंकि इनको जो बनाया है ना ये छोड़ छाड़ कर बनाया, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे हल होने लगेंगे। अब देखिए नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, उसकी जगह एक अंक आएगा, वो आपको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपको दे रखा है 30, 61, 123 और 247 और आपके 495, जो ये आए हैं ना, ये कैसे आए हैं इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब मान लेते हैं हम दो गुना करते हैं, तो 30 दूनी 60 और एक जोड़ देते हैं, यानी कि दो गुना करके हमने क्या किया, दो गुना करके एक हमने जोड़ दिया, ये वाला फॉर्मूला हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, 60 और 60 क्या होते हैं, 120 और ये ऊपर, यानी कि ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला सही बैठ रहा है। 61 को जब हम दो गुना करके इसमें एक जोड़ेंगे ना, तो ये हमारा फॉर्मूला सही बैठ रहा है, दो और 122 और एक जोड़ देंगे यानी कि 123, तो उन्होंने कहा है 123 सही लिखा है। फिर देखिए आगे हम इसका यहाँ और सही कर रहे हैं, तो 100 जो आपका 23 है उसका दो गुना करते हैं हम, 123 को दो गुना करते हैं तो हम कहेंगे 6 4 यानी कि 146 और उसमें एक जोड़ रहे हैं यानी कि 147, जो आपका यानी कि कितना 247 का, हाँ 247, तो वो हमारा सही लिखा हुआ है, यानी कि दो गुना करके एक जोड़ रहे हैं। तो हमारा क्या है 495, और 495 में के बाद वाली हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो 495 है उसे दो गुना करके उसमें एक आप जोड़ सकते हैं, तो इसे सिंपली कर लीजिए 0, और ये आपकी 9 दूनी 18, एक 19, और ये एक आपकी 5 और 4 9, समझ गए होंगे, और इसमें एक जोड़ेंगे आपके 991, यानी कि 991 जो आपका राइट आंसर हो सकता है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आप इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो गुना करके एक जोड़ने वाला ये फॉर्मूला यूज हुआ है, जो मैंने साइड में लिख दिया है ये वाला। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन दिए हैं और उसके निष्कर्ष दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से कथन जो युक्ति संगत आपको लग रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दो कथन है, पहले सभी दर्जी चिकित्सक है, यानी कि मैं एक गोला बना रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ दर्जी है, ये गोला क्या कह रहा है, ये दर्जी है, और ये जो गोला है वही कह रहा है कि दर्जी है ना वह सारी चिकित्सक भी है, यानी कि दो काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी वही है और जो दर्जी है वही है, यानी कि डॉक्टर जो आपके हाफ टाइम होता है, यानी कि जो वर्क फ्रॉम होम होता है उसमें दर्जी का काम भी करते हैं, यानी कि डॉक्टर भी है और दर्जी भी है। कोई भी चिकित्सक होशियार नहीं है, ये डॉक्टर है ना ये होशियार नहीं है, बस काम चला हुआ है, होशियार नहीं है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कोई भी होशियार नहीं है, सारे दर्जी डॉक्टर है। तो अब मैं आपको कहूं कि ये दर्जी है बराबर है डॉक्टर के, और डॉक्टर किसके बराबर है, डॉक्टर बराबर है होशियार नहीं के, होशियार नहीं के, तो क्या होगा, दर्जी भी होशियार नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कथन क्या है इनका, कथन है सभी दर्जी होशियार है, नहीं, जब डॉक्टर ही होशियार नहीं, एक ही आदमी है, अब मैं कहता हूं कि राम है, राम है वही डॉक्टर है और वही दर्जी है, और वो क्या है, यानी कि भोला है या फिर होशियार नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि न तो दर्जी होशियार है न डॉक्टर होशियार है, ये सभी आपकी दर्जी होशियार नहीं होंगी। कुछ चिकित्सक दर्जी है, कुछ नहीं, सारी है, तो हम कह सकते हैं कि ये एकदम सही बात है। ये बोलता ना कुछ नहीं है, तब हम इसे गलत मान सकते थे। इसने कहा मैं कहूँ अब 10 आपके डॉक्टर हैं और यही 10 दर्जी है, तो मैं कह सकता हूँ इनमें से दो दर्जी भी है डॉक्टर भी है, तो हाँ सही बात है, इनकी इसे हम कह सकते हैं अनुसरण, दो आपकी अनुसरण करता है।
यानी कि इनमें से कौन सा फॉलो करता है, तो ये पहले वाला तो फॉलो नहीं करता। यदि हम कहते हैं सभी दर्जी होशियार नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है, तब तो ये फॉलो करता। इसने कहा होशियार है, यानी कि ये तो फॉलो नहीं कर रहा है बात को, लेकिन ये नीचे वाला है ना, ये फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे अनुसरण 2 फॉलो कर रहा है। यदि पहले वाले को फॉलो करवाना है तब उसमें लाइन लिखी होनी चाहिए सभी दर्जी होशियार नहीं है, सभी चिकित्सक होशियार नहीं है, ऐसा करके कथन होता, तब हम कहते दोनों अनुसरण हम कर रहे हैं, दोनों निष्कर्ष। समझ गई होंगी। अब देखिए नया क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई एक तालिका है, इसमें 5 वर्षों में एक कंपनी के कार्य के दिनों की संख्या दर्शाई गई है। ये वर्ष है और ये कार्य के दिन है। तो आप बताइए कि डी और ई में कार्य के दिनों की संख्या का औसत, डी और ई है ना, इन वर्षों में कार्य के दिन, तो मैं कह सकता हूं कि डी में उसने 25 दिन काम किए और ई में आपकी 100 दिन काम किए, तो इनको जोड़ेंगे। और कितने सालों का है, तो 2 सालों का है, यानी कि औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, है ना। तो ये हो गए आपके 125। 125 में हम 2 का भाग देंगे तो हम कह सकते हैं कि 6 2.5 यानी कि 62 आपके आएंगे, 62.5 आपका आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन है, तो x का मान क्या होगा। x माइनस 5 बराबर आपको दे रखा है 12, तो हम कह सकते हैं x बराबर 17, है ना। और दूसरे में लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो दूसरे में x बराबर आ जाएगा 4, अंडर रूट लगेगा, समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित प्रत्येक समस्या में एक प्रश्न और 2 कथन है, तो x का मान क्या होगा। एक प्रश्न है और 2 कथन है, यानी कि अब देखिए क्या है, यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन किसी एक कथन के अकेले से नहीं। हाँ, अकेले से आंसर दिया जा सकता है, यानी कि इससे भी मैंने निकाल लिया और इससे भी निकाल लिया, यानी कि दोनों में से एक होता तब भी मैं x की वैल्यू निकाल सकता था। और यदि दोनों है तो मैंने 2 अलग अलग आंसर निकाले, है ना, समझ रहे हैं। अब इसमें कह रहा है यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का उपयोग एक साथ करने पर भी नहीं दिया जा सकता, दोनों कथन है, दोनों का एक साथ उपयोग करेंगे तो आराम से दिया जा सकता है, यदि अलग अलग कर रहे हैं तब भी आंसर इसमें दिया जा रहा है, तो इन दोनों में कोई सटीक बात नहीं है। आगे कह रहे हैं यदि प्रश्न का उत्तर किसी एक कथन का उपयोग अकेले करके दिया जा, हाँ अकेले करके दिया जा सकता है, लेकिन दूसरे कथन का उपयोग कर अकेले करके उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन दूसरे कथन का उपयोग अकेले करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला पढ़ते हैं। अगला कह रहा है यदि प्रश्न का उत्तर कथन 1 या 2 में से किसी भी एक अकेले का उपयोग, हाँ मुझे ये वाला राइट लग रहा है। तीसरा इसमें कुछ मुझे युक्ति संगत नहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि पहले का हम यदि हम उपयोग करते हैं तो आंसर आ जाता है, यदि और लेकिन हम दूसरे का उपयोग करते हैं ना, तब आंसर ये कह रहा है कि दूसरे का जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक उत्तर नहीं आएगा। हम तो दोनों से आंसर निकाल रहे हैं, पहले से अलग उत्तर आ रहा है, x बराबर 17 आ रहा है और दूसरे वाले से क्या आ रहा है, x का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ रहा है, तो दोनों से हम कह सकते हैं। मुझे लगता है यदि प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले से नहीं, तो ये तो गलत है, अकेले से दे रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि अकेले से, तो ये मुझे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर लग रहा है, यानी कि जब एग्जाम हुआ होगा तब ऑब्जेक्शन लगी होंगी, हो सकता है आपके यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सी लिखा है 37, एच लिखा है 41, अब एम लिखा है 49, आर लिखा है 65 और आपकी क्या है डब्ल्यू लिखा है 97, तो आपकी आगे क्या आएगा। इंग्लिश वाला लेटर कैसे आ रहा है, सी से एच आ रहा है, सी से एच आ रहा है, यानी कि डी ई एफ जी, 4 छोड़ रहा है, 4 प्लस कर रहा है। चलो आगे देखते हैं एच से एम, तो एच के बाद आई जे के एल, 4 प्लस कर रहा है। एम से देख रहे हैं आर कैसे आ रहा है, तो एम से आर आ रहा है, देखिए एन ओ पी क्यू, प्लस 4 करने पर। आर से डब्ल्यू कैसे आ रहा है, एस टी यू वी, 4 प्लस करने पर। यानी कि जब जब 4 प्लस करेंगे इंग्लिश वाले में तब नया इंग्लिश वाला मिलेगा, तो डब्ल्यू में 4 प्लस कीजिए, एक्स वाई जेड, तो प्लस तो हमें 5 करना है, लेकिन 4 छोड़ने हैं वो वाले ना, क्योंकि देखिए सी के बाद डी ई एफ जी, 4 छोड़े हैं तब अगला 5 का लिखा है, यानी कि एक बार मैं अपना इस गलती सुधारूं तो क्या है, +5 करना है,
तो W में +5 करेंगे B आएगा, है ना। ऐसे एक से हम आंसर कर सकते हैं। हालांकि हो कि 4 ऑप्शन में B लिखा है, तब क्या आएगा, तब आपको मैथ वाले की तरफ भी जाना होगा। तो मैथ वाले में क्या क्या प्लस किया है, उसमें भी आप देख सकते हैं 4 प्लस किया है ना, 4 नहीं किया, उसमें क्या प्लस किया देखिए मैं आपको बताऊं। उसमें आपके देखिए लिखा हुआ है पहले 37, फिर आपके लिखा है 41, फिर लिखा है 49, और क्या लिखा है 41 49, उसके बाद 65 और 97, 65 और आपके लिखा है 97। अब देखिए क्या क्या माइनस प्लस किया है, इसमें 4 प्लस किया है और इसमें 8 प्लस किया है ना, 41 49 8 प्लस किया है, फिर देखिए कितने किया है 16 प्लस किया है, और फिर मुझे लगता है 32 प्लस किया है ना। तो ऐसे प्लस कर रहा है, तो आप 2 गुना प्लस कर रहा है। अब 32 को आपको 64 प्लस करना है, यानी कि 97 में जब आप 64 प्लस करेंगे, 97 में 64, 97 में आपको 64 प्लस करना है, तो आप कहेंगे 1, और फिर आपके हासिल जो 10 और 6 आपके 16, यानी कि 161 समझ गए होंगे। तो आपको लिखना है B 161, हालांकि सब में 161 दे रखा है, तो आपको पहला लेटर देखना था और आंसर आ जाता। से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और आपकी बिहार पीसीएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यदि समझ आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अभी आप लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, ये देखिए आपके लिए, लेकिन आज की इस क्लास में कम ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो चुकी है। पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक क्लासेज बड़ी नहीं होगी, फिर रेगुलर हम रिवीजन क्लासेज लंबी लेकर आएंगे। है कि लड़कों की एक कक्षा में आकाश की रैंक दोनों तरफ से 39 है। अब देखिए मान लेते हैं ये क्लास की एक लाइन बैठी है, जिसमें से ये बैठा है आकाश, और इसको यदि किधर से भी काउंट करो, चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो, उसकी रैंक ना हमेशा 39 नंबर आ रही है। यानी कि वो ऐसी जगह बैठा है कि उसके इधर भी 38 बच्चे हैं और इधर भी 38 बच्चे हैं। तो बताओ कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखिए 38 इधर है, 38 इधर है, और एक आकाश है। जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ेंगे, 38 38 और एक आकाश को जोड़ेंगे। तो अब देखिए 8 दूनी 16 और एक आपके आगे 17, फिर आप करेंगे 3 दूनी 6 और एक 7, यानी कि इतने बच्चे हैं क्लास में। राइट आंसर आ गया ना। से आपको फॉर्मूले यूज करने, आप क्लास में कर पाएंगे। अब देखिए 2 मिनट की क्लास और बढ़ाते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे करेंगे पहले। जो सिंपल सिंपल है यानी कि नॉर्मल हो रहे हैं उसे करेंगे, फिर लंबी जो क्वेश्चन है वो क्लास की शुरुआत में होते हैं, नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में करवा देंगे। शिवम की नानी की इकलौती बेटी का पति शिवम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए शिवम की नानी, ये आपको मान लेते हैं शिवम, शिवम, और फिर देखिए शिवम की नानी यहाँ आएगी उसकी नानी, है ना, शिवम की नानी, ये शिवम की नानी की इकलौती बेटी, यानी कि क्या होगी, ये बेटी है, यानी कि ये क्या होगी, शिवम की होगी मम्मी, ये शिवम की मम्मी। अब बेटी का पति, यानी कि इस बेटी का क्या है, पति है, वो शिवम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या होगा, इसका पिता होगा। समझ गए होंगे। अब देखिए शिवम की नानी की बेटी यानी कि शिवम की मम्मी, और मम्मी का पति यानी कि, समझ गए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वाले, आपके भी रिलेटिव वाला टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि आपको क्लास क्वेश्चंस पसंद आए हैं, कुछ भी पसंद आया, तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर फटाफट आपको बढ़वाने हैं, और लाइक शेयर की उम्मीद आप ही से है, सारी उम्मीदें आप पर है, मैंने क्लास लगा दी है। यदि आपको कोई मेरे से उम्मीद है तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिए, आपकी उम्मीद पर भी खरे उतरेंगे, जो आप कहेंगे वैसा करेंगे। और सब्सक्राइब शेयर की उम्मीद में आपको छोड़ रहा हूँ, तो कर दीजिए शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।